प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, चैनल पर बीएसटीसी और पीटेट 2023 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए डेली क्लासेज होती है। तो आज के क्लास में भी दोस्तों हम बीएसटीसी और पीटेट 2023 के लिए राजस्थान जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाली 2023 की बीएसटीसी और पीटेट दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष, एस सी त्रिपाठी, बी एस तिवारी या फिर एम एम वर्मा? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे हम आरपीएससी के नाम से जानते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एस के घोष। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने दोस्तों राइट आंसर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है आपसे पूछा गया है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो राज्यपाल के कार्यकाल की मैं बात करूं, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए दोस्तों, पूछा गया है, चौवरी कर क्या था? चौवरी कर क्या था? आयात कर, निर्यात कर, कृषि उत्पाद कर या फिर चौथा ऑप्शन है पुत्री के विवाह पर कर? तो कौन से कर को दोस्तों चौवरी कर के नाम से जाना जाता है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। चौवरी कर की मैं बात करूं दोस्तों, पुत्री के विवाह पर जो कर लिया जाता है दोस्तों, उसे चौवरी कर के नाम से जानते हैं। आपको मालूम दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर जो दोस्तों चौवरी कर की मान्यता है। ठीक ठीक है ना। चौवरी कर जो है दोस्तों लागू किया गया था कौन सा आंदोलन में? बिजोलिया किसान आंदोलन में। तो पुत्री के विवाह पर जो कर लिया जाता है उसे चौवरी कर कहा जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा दोस्तों, नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पिछवाई, बवाई, छवाई या फिर तवाई? कितनी बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया दोस्तों, कितनी बार पूछा गया है, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। नाथ द्वारा शैली की जो पेंटिंग्स है उनको क्या कहा जाता है? सभी को आंसर देना है। तो बिल्कुल दोस्तों पिछवाई। जिस किसी ने पहले ऑप्शन को सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? बारात के स्वागत की रस्म को बडार, सामेला, गोना या फिर बदावना? बारात के स्वागत की जो रस्म होती है दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है। एग्जाम के अंदर यहां से प्रश्न जरूर आता है। तो बिल्कुल दोस्तों, बारात के स्वागत की जो रस्म है सामेला के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं बीएसटीसी और पीटेट के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डेली क्लासेज होती है और यहाँ से दोस्तों मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान के किस शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है? बूंदी को, दौसा को, जयपुर को या फिर भरतपुर को? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है आपसे पूछा गया, जल्दी से बताइए राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों, बूंदी को आपके जो है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, शाहबाज खान या फिर महमूद लोधी? 1578 ईस्वी में दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग पर जो है आक्रमण किसने किया था आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो 1578 ईस्वी में बिल्कुल दोस्तों कुंभलगढ़ पर जो आक्रमण किया था वो किया था शाहबाज खान ने। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? गरासिया, भील मीणा, सहरिया या फिर कालबेलिया? सीताबाड़ी की बात हो रही है दोस्तों, कौन सी जनजाति से संबंधित मेला यहाँ पर लगता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सभी अभ्यर्थियों को अपने अपने आंसर बताना है। तो सीताबाड़ी में दोस्तों सहरिया जनजाति का जो है मेला लगता है, और सीताबाड़ी को आपके सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा दोस्तों, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान हरिजन सेवा संघ 1938, 1940, 1934 या फिर 1942? जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, राव चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? ऑप्शंस की बात करूं, जनता पर कर बढ़ाए इसलिए, महाजन वर्ग से धन की लूट इसलिए, सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने के कारण, और चौथा ऑप्शन है स्वयं की विलासिता पर खर्च करने के कारण। यानी दोस्तों आपको मालूम होगा कि राव चंद्रसेन एक टाइम में दोस्तों अपने राज्य की जो आम जनता थी उनमें दोस्तों अलोकप्रिय हो गए थे, यानी जनता उन्हें पसंद नहीं करती थी। तो ऐसा कौन सा कारण था? तो वो कारण था दोस्तों महाजन वर्ग से धन की लूट, यानी कि उनसे जो है राव चंद्रसेन धन लूटते थे। तो यही जो कारण था कि आम जनता में वो अलोकप्रिय हो गए थे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहां पर लड़ा गया था? हल्दी घाटी, खानवा, राप्ती घाटी और पानीपत। जल्दी से बताइए, राणा सांगा और बाबर के बीच जो ऐतिहासिक युद्ध है दोस्तों कहां पर लड़ा गया था? देखिए इन दोनों के बीच दो ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध देखिए दोस्तों खानवा का युद्ध था। पहला युद्ध तो माफ कीजिएगा बयाना था, दूसरा युद्ध जो है खानवा था। दो स्थानों पर युद्ध लड़े गए थे। पहले बयाना का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद खानवा का युद्ध लड़ा गया था। दोनों 1527 के अंदर लड़े गए थे, लेकिन ऑप्शंस में बयाना नहीं दे रखा है लेकिन खानवा दे रखा है, इसलिए खानवा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। खानवा की मैं बात करूं दोस्तों भरतपुर के अंदर आता है। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर खानवा कहां पर स्थित है? भरतपुर के अंदर स्थित है। और यहाँ पे पूछा गया राणा सांगा और बाबर के बीच जो ऐतिहासिक युद्ध है, बिल्कुल दोस्तों खानवा के अंदर लड़ा गया था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों चिंकारा का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? टिकोमेला अंडुलेटा, गजेला गजेला, सजेना सजेना या फिर भूल भुलैया। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। तो चिंकारा की मैं बात करूं गजेला गजेला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, डेली क्लासेस लगने वाली हैं। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले आपको मालूम होता है राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना के बारे में बात करें 1990, 1991, 1981 या फिर 1982, कब हुई थी इसकी स्थापना? जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की जो स्थापना है 1981 के अंदर हुई थी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे पूछा गया, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील, अनूप झील, आना सागर या फिर गेम सागर। यहाँ पे गेम सागर नहीं है दोस्तों, गेब सागर है, ठीक है ना। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ तो इंप्रूव कर लेना आप। गेब सागर यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो नक्की झील इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया दोस्तों, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना है? किसको? वर्षा को। कोपेन, कैंड्रयू, थार्नवेट या फिर ट्रिवार्ता। जलवायु प्रदेशों का जो वर्गीकरण था उसमें दोस्तों वर्षा को आधार मानने वाला जो कौन था? तो वो था दोस्तों आपका थार्नवेट। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले से भिन्न है, राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली या फिर डूंगरपुर। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसके मुख्यालय का जो नाम है उस जिले के नाम से भिन्न है? तो ऐसा जिला कौन सा है? राजसमंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। अगला प्रश्न पूछा गया है, विजयदान देता का जन्म कहां पर हुआ था? बीनमाल, श्रीमाल, बोरुंदा या फिर ओशिया। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विजयदान देता का जन्म कहां पर हुआ था? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर की बात करूं, बोरुंदा के अंदर दोस्तों विजयदान देता का जन्म हुआ था। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? ऋषि पंचमी के बारे में पूछा गया है। कार्तिक शुक्ल पंचमी, अश्विन शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी या फिर चौथा ऑप्शन है माघ शुक्ल पंचमी। ऋषि पंचमी की बात हो रही है दोस्तों, कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है बिल्कुल दोस्तों भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को एंड तक वॉच करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता कौन से? और क्लास आपको कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए क्लासेस लगाते हैं। अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता कौन है? देवनारायण जी, तेजा जी, गोगा जी या फिर बाबू जी। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों, अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, अजमेर जिले के लोकप्रिय जो देवता है तेजा जी है। इसके अलावा दोस्तों ये नागौर के भी देवता माने जाते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है नागौर और अजमेर के लोकप्रिय देवता कौन है? तो तेजा जी है। फिलहाल अजमेर ही दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए तेजा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला है दोस्तों अंतिम प्रश्न। यहाँ से दोस्तों कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। पूछा गया है, ऋषभ देव जी का मंदिर कहां पर स्थित है? जगत गांव में, दुड़ेव में, उदयपुर में या फिर कैलाशपुरी में। ऋषभ देव जी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ऋषभ देव जी का जो मंदिर है दुड़ेव के अंदर स्थित है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बीएसटीसी और पीटेट की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।